हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि थर्मोवेल क्या होती है और टाइप्स ऑफ थर्मोवेल। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोवेल क्या होती है। तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर सेंसर हो वो डायरेक्टली हम प्रोसेस मटेरियल्स के साथ एक्सपोज नहीं कर सकते। तो जो थर्मोवेल होती है वो हमारे टेम्परेचर सेंसर को डैमेज होने से, कोरोजन, इरोजन या एब्रेजन और हाई प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। थर्मोवेल क्या है, फिजिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। और थर्मोवेल एज ए बैरियर यूज होता है सेंसिंग एलिमेंट ऑफ प्रोसेस मीडियम के। अगले फिगर में हम दिखाएंगे कैसे ये बैरियर का काम करता है। ये मान लीजिए मेरा कोई वेसल है, इसमें ये मेरा थर्मोवेल लगा हुआ है। तो अब हमारा क्या होगा, जो थर्मोवेल है वही प्रोसेस मीडिया के कांटेक्ट में है, और जो ये सेंसर है, मान लीजिए ये टेम्परेचर गेज है, तो ये सेंसर जो है ये हमारे प्रोसेस मीडिया के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और इसको हम इजीली कभी भी रिमूव कर सकते हैं और दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो थर्मोवेल क्या है, एज ए बैरियर भी काम हमारे आता है। ये जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये हमने निकाल लिया है बाहर थर्मोवेल से, तो ये एज ए बैरियर भी काम आता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोवेल। तो ये हम कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टेम डिजाइन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करा है। तो इसके अकॉर्डिंग तीन होते हैं। जब सबसे पहला होता है स्ट्रेट थर्मोवेल, दूसरा स्टेप थर्मोवेल, तीसरा टेपर्ड थर्मोवेल। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो एंड कनेक्शन के हिसाब से है। तो एंड कनेक्शन के हिसाब से सबसे पहले होता है थ्रेडेड थर्मोवेल, दूसरा होता है सॉकेट वेल्ड थर्मोवेल, तीसरा होता है फ्लैंज थर्मोवेल। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है मटेरियल टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो होता है हमारा पाइप फैब्रिकेटेड और दूसरा होता है बार स्ट्रोक थर्मोवेल। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेट थर्मोवेल। तो स्ट्रेट थर्मोवेल ये इस टाइप का होता है। स्ट्रेट थर्मोवेल में क्या है, पूरी ये इंसर्शन लेंथ कहलाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सेम डायामीटर होता है, ये स्ट्रेट थर्मोवेल कहलाता है। स्ट्रेट थर्मोवेल जनरल पर्पज में यूज होता है, जहाँ पे हमें एडिशनल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे हम स्ट्रेट थर्मोवेल का यूज करते हैं। तो ये हमने स्ट्रेट थर्मोवेल बता दिया। अब अगला बात करते हैं स्टेप थर्मोवेल। स्टेप थर्मोवेल इस टाइप का होता है। स्टेप थर्मोवेल जो है वो हम फास्ट टाइम रेस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं। स्टेप थर्मोवेल में स्टेप डायामीटर होते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे हमारा ज्यादा डायामीटर होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारा ये डायामीटर कम होता जाएगा। तो ये हमारा स्टेप थर्मोवेल होता है। तीसरा होता है टेपर्ड थर्मोवेल, जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये टेपर्ड थर्मोवेल है। टेपर्ड थर्मोवेल में क्या होता है, जो ये डाया है ये ग्रेजुअली डाउन होता जाता है, मतलब ग्रेजुअली ये कम होता जाता है। ये हम हाई वेलोसिटी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, और इसका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो फास्ट होता है। इसमें ये जो पहले एकदम डाया ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे टिप तक पहुंचते पहुंचते कम होता जाएगा। तो ये हमारा टेपर्ड थर्मोवेल है। अब हम बात करते हैं एंड कनेक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रेडेड थर्मोवेल। थ्रेड थर्मोवेल ये है, इसमें ये थ्रेडेड बनी रहती है, थ्रेड बनी हुई है। थ्रेडेड थर्मोवेल क्या होता है, डायरेक्ट हम वेसल में या पाइप में फिट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसको कभी भी हम आराम से निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। थ्रेडेड थर्मोवेल जो है वो हम लो प्रेशर में यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से लीक होने के चांसेस जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं थ्रेडेड एरिया से, इसलिए हम थ्रेडेड थर्मोवेल का यूज हम लो प्रेशर में यूज करते हैं। दूसरा होता है फ्लैंज थर्मोवेल। फ्लैंज थर्मोवेल सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। फ्लैंज थर्मोवेल हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज की जाती है। तीसरा होता है वेल्डिंग थर्मोवेल। वेल्डिंग थर्मोवेल इस टाइप का होता है, इसकी ये जो नेक है ये यहाँ पे वेल्डेड कर दी जाती है पाइप में या वेसल में। तो ये डायरेक्टली क्या है, पाइपलाइन में वेल्डेड कर दिए जाते हैं। ये वेल्डेड कर लिए जाते हैं, इसलिए क्या है, एक तरह से परमानेंट कनेक्शन हो जाता है, इसको हम बाद में निकाल नहीं सकते हैं।
वैलिडेट थर्मोवेल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में यूज किए जाते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया मेटेरियल टाइप के हिसाब से। तो मेटेरियल टाइप के हिसाब से वार स्टॉक और फैब्रिकेटेड थर्मोवेल होती है। वार स्टॉक का मतलब होता है एक एसएस का जो हमारा बोर होता है उसी से हम पूरी थर्मोवेल को डिजाइन करते हैं। वार स्टॉक थर्मोवेल हम 600 mm तक यूज करते हैं जहां इंसर्शन लेंथ 600 mm होती है। और फैब्रिकेटेड थर्मोवेल हम 600 mm से ऊपर के लिए यूज करते हैं। इसमें जो इंसर्शन लेंथ के लिए हम वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का प्रयोग करते हैं। ये हम कैसे यूज करेंगे वेक फ्रीक्वेंसी, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि थर्मोवेल की स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती है। ये हमारी एक बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में और इंटरव्यू में काम आएंगी। ये इसके इंडेक्स हैं। तो अगर ये आपको परचेज करनी हो तो आप डायरेक्ट हमसे या अमेजन से परचेज कर सकते हैं। और हमसे परचेज करनी हो तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।